प्यारे बच्चों, हम सब इस पाठ में नमक का दरोगा, इस पाठ में हम सब ने अब तक जो पढ़ा मैं वहां तक संक्षेप में बताकर आगे बढ़ता हूं। हम सब ने पढ़ा कि इनको दरोगा का पद मिल गया मुंशी बंशीधर को, और ये नियुक्त हो गए। एक दिन ये अपने कार्यालय में थे तो इनको शक हुआ कि कोई व्यापार कर रहा है चोरी छिपे। ये रात में जब वहाँ जमुना किनारे पुल के पास पहुंचे तो देखा गाड़ियों की लंबी कतार। पता चला कि ये पंडित अलोपी दीन है जिनकी ये गाड़ियां हैं। तो उन्होंने इसको मना किया और जब वे नहीं माने तो उनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बदलू सिंह ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने कितना ही प्रलोभन दिया पंडित अलोपी दीन ने, लेकिन मुंशी बंशीधर ने नहीं माना। वे अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर अटल रहे। इन्होंने 20,000 तक रिश्वत देने की बात की, लेकिन इसके बाद भी जब इन्होंने मना कर दिया तो अब बेचारे क्या करते, बेहोश होकर गिर पड़े। फिर ये गिरफ्तार होकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरे दिन चारों तरफ खबर फैल गई आग की तरह कि पंडित अलोपी दीन कानून के पंजे में आ गए, गिरफ्तार हो गए, अदालत पहुंचाए गए हैं, अदालत ले जाए गए हैं। लेकिन जब अदालत पहुंचे तो अदालत में सभी पंडित अलोपी दीन के ही गुलाम थे, बिन मोल के गुलाम समझो। चारों तरफ लोग विस्मित थे कि पंडित अलोपी दीन ने यह क्या किया, ये इतने बड़े पैसे वाले ये कानून के फंदे में आ कैसे गए। और ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो वह कानून के पंजे में आया कैसे। अब हर आदमी, वकील और चौकीदार, सिपाही, हर कोई उनसे सहानुभूति प्रकट कर रहा था। तो बंशीधर को अदालत में ऐसा अनुभव हुआ कि उनके प्रति किसी की सहानुभूति नहीं है, वो अकेले हैं। बस उनको लगा कि हमारे कर्तव्य का, सत्य का जो बल है और जो हमारा स्पष्ट भाषण है, बस वही हमारा बल है। इनको ऐसा अनुभव हुआ। और गवाह तो है, लेकिन वो कब लोगों से डवाडोल हो जाएगा और कब उसको खरीद लिया जाएगा, इनको ऐसा एहसास हुआ। यहां तक कि मुंशी बंशीधर को, दरोगा मुंशी बंशीधर को ऐसा प्रतीत हुआ कि इनके पक्ष में न्याय भी नहीं। इनको लगा कि न्याय भी हमारी तरफ से खिसक रहा है। हालांकि वह तो न्याय का दरबार था, अदालत तो न्याय का दरबार होता है, वहां न्याय किया जाता है। लेकिन न्यायालय के कर्मचारियों पर तो पक्षपात का नशा चढ़ा हुआ था, क्योंकि वहां के सभी लोग अदालत में पंडित अलोपी दीन से बहुत परिचित थे और सब ने उनसे रिश्वत खाया था, धन लिया था, और सभी उनके धन के इस ताकत के आगे नतमस्तक थे। लेकिन जहां पक्षपात होता है वहां न्याय हो ही नहीं सकता है। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसा ही हुआ, मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, जल्दी ही समाप्त हो गया, क्योंकि सारे अदालत के कर्मचारी और अफसर और अन्य लोग सब एक तरफ हो गए। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, तजवीज मतलब अपने फैसले में लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध जो भी प्रमाण दिए गए, इनके खिलाफ जो भी सबूत दिए गए वह निर्मूल है, उसमें कोई सत्यता नहीं है और भ्रमात्मक है, भ्रम पैदा करने वाला है। पंडित अलोपी दीन एक बड़े भारी व्यापारी हैं, ये फैसले में लिखा जा रहा है। अदालत में फैसला दिया गया और वह फैसला क्या था, यही फैसला था कि
पंडित अलोपीदीन एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके विरुद्ध जो भी प्रमाण प्रस्तुत किया गया वह भ्रमात्मक है, भ्रम पैदा करने वाला है, निर्मूल है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। वे एक बड़े व्यापारी हैं और वे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। हालांकि नमक के दारोगा मुंशी बंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है, लेकिन यह बड़े दुख की बात है कि उसकी विचारहीनता, अर्थात मुंशी बंशीधर की, दरोगा साहब की विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा, अपमान का दंश झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं, अदालत प्रसन्न है कि वे अपने काम में सजग हैं, सचेत हैं, लेकिन नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उनकी कर्तव्य परायणता ने और दृढ़ता ने, ईमानदारी ने उनके बुद्धि को विचलित कर दिया है। भविष्य में उनको होशियार रहना चाहिए। ये फैसला पढ़ा गया। अब वकीलों ने जैसे ही यह फैसला सुना, वे सभी उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन एकदम मुस्कुराते हुए गर्भ से बाहर निकले। ये उनके हक में फैसला था। और जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यमानों की वर्षा हो रही थी, कमेंट हो रहा था। लोग उन पर छीटाकशी कर रहे थे कि बड़ा आया दरोगा बनने और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने, कानून के पंजे में लेने। आज उनको अनुभव हुआ कि संसार का यह एक बड़ा विचित्र खेदजनक आज उनको अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, उनको लगा कि ये जो न्याय और विद्वता और लंबी चौड़ी उपाधियां और बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले बड़े चोगे, ये सब सच्चे आदर के पात्र नहीं। ये कोर्ट जो बड़े बड़े चोगे लगाए फिरते हैं, ये कर्मचारी, ये बिल्ला और ये पुलिस सिपाही चौकीदार जो दुहाई देते हैं अपने कर्तव्य की, अपने ड्यूटी की और सरकार के कानून की, ये वास्तव में सच्चे पात्र नहीं है आदर के। क्यों? क्योंकि बंशीधर ने तो धन से बैर ले लिया था, धन से लड़ाई कर ली थी। धर्म ने धन से लड़ाई कर ली थी, इसलिए इनका कीमत तो चुकाना था उनको, एकदम जरूरी था चुकाना। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह भी नहीं बीता होगा कि उनकी मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा, अर्थात उनको इस विभाग से, इस पद से हटाने का आदेश आ गया। अपराध किया था पंडित अलोपीदीन ने और सरकारी हुक्म से अपना कर्तव्य का पालन करते हुए बंशीधर ने उनको गिरफ्तार किया था। लेकिन अदालत ने फैसला किया कि पंडित अलोपीदीन एक भले आदमी हैं और गिरफ्तार करने वाले के कारण इनको नुकसान पहुंचा, इनको कष्ट झेलना पहुंचा, एक भले आदमी है, इसलिए इनको भविष्य में ऐसा नहीं करना है। लेकिन 1 सप्ताह के बाद इनको इनके पद से हटा दिया गया। अब ये दंड किसका था? ये तो दंड कहते हैं कि हम जब अपना कर्तव्य निभाते हैं ईमानदारी से तो उसका तो पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन इनको अपनी कर्तव्य परायणता का दंड मिला। और बेचारे अब क्या करते, बड़े टूटे हृदय से और बड़े शोक संतप्त और खेद से भरे हुए, दुख से भरे हुए बेचारे घर पहुंचे। अब उनके पिताजी बूढ़े मुंशी जी थे, वे तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे, पहले से ही नाराज थे सुनकर कि चलते चलते इस लड़के को हमने समझाया था कि तुम ओहदा और अपना ईमानदारी वगैरह ये सब मत देखना, पैसा देखना, ऊपरी आय देखना। लेकिन इस लड़के ने हमारी एक बात नहीं सुनी, अपनी मनमानी करता रहा और
ईमानदार बनने चला। पढ़ना लिखना सब इसका व्यर्थ चला गया, सब अकारत चला गया। पिताजी ने तो सिर पीट लिया इनका। इसके कुछ ही दिन बाद जब मुंशी बंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो बड़े दुखी हुए, बड़े नाराज हुए, अपना सिर पीट लिया। बोले अरे जी चाहता है तुम्हारा भी और मैं अपना भी सर फोड़ लूं। वृद्धा जो माता थी वह भी बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उनकी तीर्थ यात्रा की कामना थी कि बेटा कुछ ऊपरी आमदनी कमाएगा, ऊपरी आय लाएगा, तो बुढ़ापे में अब यही कामना बची है, तीर्थ यात्रा करूंगी, चारों धाम जाऊंगी। अब तो यह संभव नहीं है। बेटे की तो नौकरी ही चली गई, तीर्थ यात्रा की कामना उनकी मिट्टी में मिल गई। मां भी बड़ी दुखी हो गई। पिताजी तो अपना सर पीट ही रहे थे और सोच रहे थे कि इसका भी सिर फोड़ दें। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे दुख में क्या करते, राम नाम की माला जप रहे थे बैठे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ साथ थे। मुंशी जी ने देखा कि कोई प्रतिष्ठित आदमी है, ये मुंशी जी अगवानी करने के लिए दौड़े तो देखा तो ये तो पंडित अलोपी जी। अरे झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो करने लगे, खुशामत करने लगे, कहने लगे अरे हमारा तो भाग्य ही उदय हुआ जो आपके चरण हमारे घर में पड़े, आप आए हमारे यहाँ, आप तो हमारे पूज्य देवता हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, मैं आपको कौन सा मुंह दिखाऊं, क्या करूं, मेरा लड़का अभागा है, कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। अरे ईश्वर संतान चाहे दे या ना दे, लेकिन ऐसी संतान ना दे, इससे तो अच्छा नहीं संतान रखे, ईश्वर हमको ऐसी संतान ना दे। धन्यवाद।